ओम शांति फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। ओम शांति। राधे राधे राधे। आप सब कैसे हो हमारे मीठे मीठे भाई बहन? चलो, खुश हो ना? अच्छा है, खुशी रहना है। खुशी में ही सब कुछ समाया हुआ है। जितना हम खुश रहते हैं ना, उससे हमारी कितनी ही बीमारियां दूर हो जाती है। यह भी एक दवा है ना। लोग तो हंसने के लिए बाहर जाते हैं, जोर जोर से हंसने के लिए। बाबा कहता है कि हमको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमको तो बाहर की खुशी किसी को नहीं दिखानी है। अगर हम बाहर की खुशी दिखाते हैं ना, तो उससे हमारी बीमारी दूर नहीं होती है। लोगों को खुश करने के लिए हम बाहर के चेहरे से हंस के दिखा देते हैं, लेकिन अंदर में दुख होता है, अशांत अंदर में होती है। लेकिन हमारा चेहरा बाहर से कैसा भी हो, लेकिन जब तक हमारा अंदर से खुशी नहीं होगी ना, तो वो ओरिजिनल खुशी बाहर चेहरे पे नहीं दिखेगी। तो अंदर की खुशी मेन है। अंदर का सुख पहले है। अंदर का सुख का अनुभव कर लिया तो बाहर का तो सुख का अनुभव हमको हो ही जाता है। तो जो आज का जो सोमान है वो है, मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। आज का जो सोमान है वो है, मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। यानी जो भी हम कर्म करते हैं, ईश्वर की याद में रह कर के वो सारे हम चुक्त कर लेते हैं। कहते हैं ना कि कैसे कैसे कर्म है जो इतना समय से ये बीमार है, इतना समय से ये है, इतना समय से ये है। तो दुख की बात नहीं है, क्योंकि अगर हमको अगला और पवित्र शरीर, कंचन शरीर लेना है, तो जो हमारे भूले चुके जो कर्म हुए हैं, जानबूझ के कोई नहीं करता है ना। क्योंकि हर एक व्यक्ति समझता है कि मुझे ऐसा करना नहीं है, तो जानबूझ के कोई नहीं करता है। लेकिन भूले चुके अगर हो भी जाता है, जाने अनजाने में हो ही जाता है मान लो, तो उसको हम बीमारी के हिसाब से हर प्रकार से हम उसको चुक्त कर सकते हैं। और वो चुक्त करने का जो समय होता है ना, वो हमको दुख नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि अपन को पता है कि हमको यहीं वो हिसाब किताब चुक्त करके और हमको स्वच्छ और कंचन काया लेकर के जाना है, ताकि जो अगला जन्म होए ना, उसमें हमको कोई प्रकार का चुक्त करना ना पड़े है। इसलिए यहीं जो चुक्त कर लेते हैं, अगले जन्म के लिए सफाया यहीं कर लेते हैं। वैसे भी देखो, मकान बनता है ना। पुराना मकान है तो पहले पुराने मकान को सफाया करते हैं, साफ करते हैं, उसको तोड़ते हैं, साफ सुथरे करते हैं, उसके बाद में ही तो नया मकान बनाते हैं ना। और जब नए मकान बनाते हैं तो खुशी होती है, तो उसमें बनाते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारे जो पूरे चुके कर्म हो जाते हैं ना, उसको हमको यहीं सफाया करना है ना, यहीं चुक्त करना है। यहीं चुक्त करके फिर हम अपने नए मकान में जाएंगे, है ना। तो उसके लिए बाबा ने कहा है कि सोमान में रहना है, स्थिति में रहना है, और एक ईश्वर को, शिव परमात्मा को, भोलेनाथ को याद करके और उससे शक्ति लेकर के, और हम भी ऐसे ही बन जाते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, जो सोमान का है अभ्यास, मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ।
मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ।
मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। मैं कर्मों के हिसाब से मुक्त हूँ। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। बाय बाय।